वो आप लोगों को हेल्प किया होगा। आइए थोड़ा मैच कर लेते हैं वो टाइमिंग कैसा कैसा रहा और कितना हेल्पफुल रहा। तो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर ये है आपको 9:15 का कैंडल। 9:15 कितनी लंबी कैंडल बनी। एक आपको मैं बताता हूँ बात कि जब भी लंबी कैंडल पहले 15 मिनट का बन जाए तो उसके बाद मार्केट साइडवे रहता है। ये एक टेक्निकल ज्ञान है। ये चैनल में टेक्निकल ज्ञान प्लस एस्ट्रो प्लस न्यूज़ प्लस फंडामेंटल प्लस ज्ञान, ये सभी चीज़ों के बारे में बताने के लिए बनाया हूँ, जिससे कि जो इंटरेस्टेड लोग हैं उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हो सके। तो आपको एक बताता हूँ बात। देखिए एक ही साथ में सारा ज्ञान नहीं बोल सकता हूँ, उसके लिए धीरे धीरे टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक आपको ज्ञान की बात बता दिया कि भाई 15 मिनट का कैंडल अगर बड़ा मिले हमें उस दिन ज़्यादा मूवमेंट का उम्मीद नहीं करना है। आप आराम से चुपचाप से बंद कर दो, ठीक है, बचे रहोगे कैपिटल के साथ। नहीं तो कैपिटल इधर उधर फंसाओगे, फंस जाएगा माल और फिर नुकसान होगा। फिर बोलोगे मार्केट ख़राब है, मार्केट ख़राब है। पहले मार्केट के बारे में सीखना पड़ेगा ना, मार्केट कैसा है। चलो खैर, दूसरा बात मैं बताता हूँ। ये आप मार्क कर लीजिए पॉइंट, जैसे 24,844 ये एक ब्लैक लाइन है। ये ब्लैक लाइन मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ। आप देखेंगे मार्केट इसी के आसपास घूम रहा है। ये देखिए इसी जगह से ऊपर उठा। ये कोई सपोर्ट रजिस्टर नहीं है। ये लाइन मेरा 2 सप्ताह पहले से मार्क किया हुआ होगा, मुझे भी याद नहीं, 2-3 सप्ताह पुराना ये मार्क है। और मार्केट इसी पर घूमेगा। मैं आपको थोड़ा सा पीछे दिखा दूँ, देखो मार्केट इसी पर घूम करके वापस जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे मैं अब यहाँ पे कैसे मैं ये मार्क करता हूँ वो चीज़ें भी कभी आपको मैं शेयर करूँगा, बताऊँगा। बट अभी आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये ब्लू लाइन जैसे 24,999 यहाँ से लेकर के 24,844 आप मार्क कर लो। मार्केट इसी के बीच में घूमता रहेगा, ठीक है। अगर वो ब्लैक लाइन को तोड़ता है तो फिर नेक्स्ट कहाँ वो आएगा, 24,691 90 के आसपास में रहेगा। 90, 91, 92 जो भी चला जाए, 24,690 के आसपास पकड़ लो आप लोग। तो 24,690 के आसपास रहेगा। अगर ये ब्लैक लाइन को तोड़ता है और तोड़ के सस्टेन करता है, सस्टेन एटलीस्ट 15 मिनट का कैंडल सस्टेन होना चाहिए, ठीक है। कल का दिन एक आप ख्याल रखिएगा, कल एक फेक ब्रेकआउट भी आएगा। कल है वेडनेसडे फेक ब्रेकआउट का दिन है, जो कि मैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको बता भी देता हूँ। अब आते हैं हम लोग एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। यहाँ पर देखिए ये एफ आई ने माल खरीदा है, DIN ने भी माल खरीदा। अब आश्चर्यजनक बात यह है कि FII भी माल खरीदा, DIA भी माल खरीदा, तो मार्केट गिरा क्यों, है ना। ये एक है कि भाई मार्केट गिरा क्योंकि मार्केट अपने सेंटीमेंट से गिरा। मार्केट में रिटेलर्स का सेंटीमेंट जो है वो थोड़ा डाउनवर्ड है, जिसके कारण गिरा। ये सब तो बातें टेक्निकल बातें हैं, इसको डिटेल में कभी मैं एलोबरेट करूँगा। अभी मैं बस टाइमिंग देता हूँ सो दैट आपको हेल्पफुल रहे। देखिए मार्केट विक्स आप देखेंगे, विक्स है आपका 14.4 जो बहुत अच्छा है, मार्केट को सपोर्ट करेगा ऊपर के लिए। निफ्टी PCR 0.8, निफ्टी बैंक निफ्टी का PCR वो है 0.6। एक बाउंस बैक बैंक निफ्टी तो देना चाहिए, बैंक निफ्टी को एक बाउंस बैक देना चाहिए। हालांकि PCR निफ्टी का संकेत दे रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। और नीचे मार्केट क्यों आया वो मैं बताता हूँ। ये तो आप आज का डेटा देख रहे हैं ना कि मार्केट में ये खरीदा, क्या बोलते हैं, FI ने खरीदा, DIA ने खरीदा, सब ने खरीदा और मार्केट गिरा। भाई आपको पुराना वीडियो में 17 मेरा आप देख लीजिएगा, 17 जून वाला जो मैं कल डाला था। ये डेटा जो है 17 जून वाला मतलब 16 को डलता है, वो सुबह में आएगा। तो मतलब जो भी आप 17 जून टाइप करके आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आपको मैंने बताया था कि FI की लॉन्ग पोजीशन क्या है। FII की लॉन्ग पोजीशन अराउंड 19-20% थी। अब एक दिन का डेटा देख के डिसाइड नहीं कर सकते। FII देखो 19-20% था, वो एक दिन तो खरीदा, बट मेजोरिटी में देखोगे ना तो FII DI सेल मोड में है। 20% लॉन्ग पोजीशन मतलब समझते हो, 80% शॉर्ट है वो, 80% शॉर्ट है। 80% शॉर्ट बहुत शॉर्ट होता है, मतलब मार्केट नीचे गिराने का संकेत FII अपनी तरफ से दे चुका है। आप समझ जाएं, इस बात को पकड़ लें। अगर हम लोग फिर बैंक निफ्टी और बाकी एस्ट्रो टाइमिंग्स की बात करें तो ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए आपको मैं ट्रेडिंग के समय एस्ट्रो टाइमिंग दे रहा हूँ, जैसे 9:15 से 10:30 बुलिश रहने का, उसके बाद 10:30 से साइडवेज, फिर 12 से लेकर के 1:30 तक बियरिश ड्रिफ्ट एंड फिर बुलिश ड्रिफ्ट। ओवरऑल मेरे को लगता है कि कल वेडनेसडे है, मार्केट साइडवे रहना चाहिए, ठीक है। जो मैं एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ों को देख रहा हूँ और मार्केट का PCR वगैरह और टेक्निकल्स देख रहा हूँ, मेरे को लगता है मार्केट साइडवे रहेगा, साइडवेज ही रहेगा, ठीक है। बाकी और आइए और थोड़ा देखते हैं हम लोग एस्ट्रो टाइमिंग। ये एस्ट्रो टाइमिंग हमने निकाला है आपको निफ्टी के लिए 9:20 से 9:50,
ठीक है, एंट्री करने के लिए कॉल को लेकर के, और फिर एक आपको यहाँ पर 2 से 3:50, यही 2 टाइम इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, कल के लिए रहेगा। ओके, सेक्टर वाइज अगर सेंटीमेंट देखा जाए, सेक्टर वाइज सेंटीमेंट तो निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लिए मिक्स टू वोलाटाइल है, आईटी के लिए बुलिश रहेगा, एफएमसीजी वीक है, एंड इंफ्रा एंड पीएसयू रिस्की का मतलब है कि कुछ नहीं करने का है इस सेक्टर में। उसके बाद बेस्ट ट्रेडिंग टाइमिंग आपको इन शॉर्ट बोल दूं, इन शॉर्ट आप इन सभी टाइम पर ध्यान रहे, 9:20 से लेकर 9:50 तक के लिए आप ध्यान दें। पुट के लिए 11:45 से लेकर 12:30 तक ध्यान दें, और री एंट्री अगर करने का सोच रहे हो आप तो 2:15 से 3:15 के बीच में री एंट्री करना, अवॉइड रखना है आपको। स्टार में लगा देता हूँ इसमें 5 स्टार बात है कि आपको 12 से लेकर के 1:30 PM तक अवॉइड रखना है ट्रेडिंग। राहुल काल है, बिग कैंडल बनने की संभावना है, और बनेगी तो फेक बनेगी, वो भी बता रहा हूँ, ये नहीं कि उसमें फंस गए। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजिकल आपको एक दिशा दिखाता है, मैं 12 बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल दिशा दिखाता है बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आपको अपने बुद्धि विवेक से ही काम करना होगा। आइए अब मैं गोल्ड सिल्वर की टाइमिंग दे देता हूँ। गोल्ड और सिल्वर के लिए टाइमिंग आपको है, बाई करने के लिए सही मुहूर्त है 10:15 से 11:15 तक। ठीक है, अवॉइड रखें इस 1 से 12 से 1 के बीच में मत बाई करें, कुछ ना करें। दोबारा अगर आपको री एंट्री करना तो 2:15 से 3 के बीच में आप देखिए गोल्ड थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है, और 6:30 बजे के आसपास आप एग्जिट कर लें, या रिवर्सल आए तो वहाँ पर आप दोबारा प्लान कर सकते हैं अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो। ठीक है, क्रूड ऑयल का टाइमिंग मैं बोल देता हूँ। क्रूड ऑयल आपको 9 से 9:45 बाई के लिए देखना होगा, 1:30 से 2:30 PM सेल मतलब पुट बाई करने के लिए, 6:45 से 8 PM कॉल बाई के लिए दोबारा री एंट्री करना चाहो तो देख सकते हो, 9 बजे के बाद या 9:15 के बीच में एग्जिट कर लीजिए, है ना। आपको इन सभी टाइम पर नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग, जैसे कि 12 से लेकर के 1:30 बजे तक, और 6:30 से लेकर के 6:45 शाम तक। इन सभी टाइम पर ट्रेडिंग अवॉइड रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा एस्ट्रोलॉजिकल एंड टेक्निकल व्यू मार्केट में। तो कल कैसा रहेगा मार्केट, मोटा मोटी मेरे को लगता है साइडवे रहेगा। पहला 15 मिनट का कैंडल अगर ब्रेकआउट करके किसी एक तरफ जाता है मार्केट, तो आप थोड़ा डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि ये टेक्निकल पे मैंने बताया कि 15 मिनट का कैंडल अगर तोड़ के ये ब्लैक लाइन के नीचे आता है, और देख लेना नीचे आके फेक ब्रेकआउट ना दे कहीं, ऐसा ना कि वो नीचे आया फिर ऊपर उठ गया, तो वो ट्रैप कर लेगा। कल ट्रैप करने का भी दिन है, तो थोड़ा सा सावधान रख के काम करें कल। थैंक यू, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।